देखते हैं वेन्स डिस्प्लेसमेंट लो। यूजिंग प्लॉन्क्स लॉ। ओके, अब हमने वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में हमने देखा था कि जो हमारा अगर कर्व आता है ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, सो हमारी एक पर्टिकुलर लैम्डा जो कि हमारी लैम्डा मैक्स है उसके लिए हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है यू लैम्डा वो आपका मैक्सिमम आता है। ओके, अगर मैं यू लैम्डा के इस वैल्यू पे चेक करूं तो इसका जो स्लोप है यू लैम्डा का वो इस वैल्यू पर 0 होता है। सो अपन कह सकते हैं कि इस वैल्यू के ऊपर जो यू लैम्डा का जो डेरिवेटिव है यू कैन से डी यू लैम्डा डिवाइडेड बाई टी लैम्डा इज इक्वल टू आपका 0। ओके, और मिनिमम मैक्सिमा के लिए हम पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं, जो भी क्रिटिकल पॉइंट है इस कंडीशन से जो मिलेगी ना वहां से अपने को लैम्डा मैक्स और टी के अंदर रिलेशन है वो फाइंड आउट करने के लिए मिलेगा कि जो आपका लैम्डा मैक्स है वो इनटू टेम्परेचर इज इक्वल टू एक कांस्टेंट होता है बी। ओके, ये हमने वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में चेक किया था। अब हम इस लॉ को हम प्लॉन्क्स लॉ से देखते हैं कि क्या ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं इससे। सो सबसे पहले देखते हैं कि जो यू लैम्डा डी लैम्डा है प्लॉन्क्स लॉ में वो होता है 8 पाई एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा टू द पावर 5 टी लैम्डा, और यहाँ होता है 1 माइनस एक्सपोनेंशियल एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा के बी टी। ओके, अब अगर मैं इसका जो डेरिवेटिव है वो फाइंड आउट करूं तो वो लैम्डा मैक्स के केस में 0 आना चाहिए बिकॉज वो एक मैक्सिमा की कंडीशन है। सो सबसे पहले इस वाली टर्म का डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा। ओके, सो यू लैम्डा टी लैम्डा सॉरी डी यू लैम्डा डिवाइड बाय डी लैम्डा इज इक्वल टू, यहां से अगर चेक करूं सो 8 पाई एच सी ये मेरा कांस्टेंट है, आगे डी डिवाइडेड बाई डी लैम्डा, यहाँ पर लैम्डा टू द पावर -5 हो जाता है डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्सपोनेंशियल एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा के बी टी। ओके, अब इस वाली टर्म का डेरिवेटिव करना है, अगर ध्यान से देखूं तो u अपॉन v का प्रॉब्लम बनता है। ओके, और हमें पता है कि जो u अपॉन v है अगर उसका डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू किसी भी क्वांटिटी के, सो इसका जो डेरिवेटिव है वो नीचे वाले का स्क्वायर। ओके, v एज इट इज u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज v का डेरिवेटिव। ये फॉर्मूला ये हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। सो यहां से अगर डेरिवेटिव फाइंड आउट करें 8 पाई एच सी, सबसे पहले देखते हैं लैम्डा और -5 का कितना होगा, -5 लैम्डा और -6। ओके, ओके, नीचे वाली टर्म है उसका होगा स्क्वायर। ओके, और वो पूरी टर्म के नीचे डिवाइड होगी तो हम इसको इसी में लिख देते हैं, नीचे इसमें ही नीचे इस वाली टर्म को लिख देते हैं कि जो 1 माइनस एक्सपोनेंशियल एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा के बी टी है उसका स्क्वायर होगा। ओके, ये -5 लैम्डा टू द -6 आता है। अब यहाँ पर v की जो वैल्यू है वो एज इट इज रखनी पड़ेगी। v है हमारा 1 माइनस एक्सपोनेंशियल एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा के बी टी। ओके, माइनस का साइन u एज इट इज, u है लैम्डा टू द -5। आगे आता है अपना इसका डेरिवेटिव करना है। इसका डेरिवेटिव अगर करेंगे तो 1 का 0, इस वाली टर्म का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस साइन है, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाते हैं। ओके, एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल ही होता है डेरिवेटिव। सो यहां पर अपन कर सकते हैं
मल्टीप्लाई एक्सपोनेंशियल एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा के बी टी। अब अंदर वाली टर्म का करते हैं, एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा के बी टी। यहां से लैम्डा का अगर करेंगे, बाकी क्वांटिटीज कॉन्स्टेंट है, लैम्डा का करेंगे तो -1 डिवाइडेड बाई लैम्डा स्क्वायर। ओके, सो यहां से आ जाता है माइनस एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा स्क्वायर के बी टी। ओके, इंटू, ओके इतना ही। ओके, अब हमें इस क्वांटिटी में ये स्क्वायर है, यहां पर एक का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं एक सिंगल टर्म का। सो हम देख सकते हैं कि यहां से ये टर्म कैंसिल हो गई। ओके, यहां पर अपॉन में हमारे पास ये सेम क्वांटिटी है, वो यहां आ जाएगी। ओके, सो चेक करते हैं कितनी आती है। यू लैम्डा डी यू लैम्डा डिवाइडेड बाई डी लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ जाता है 8 पाई एच सी डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्सपोनेंशियल एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा के बी टी। ओके, अब यहां पे आ जाता है -5 लैम्डा टू द पावर -5 मैं बाहर ले लेता हूं। ओके, यहां पर लैम्डा और -5 कॉमन ले लेता हूं सब में से। यहां पर बचा लैम्डा नीचे। ओके, अब यहां चेक कीजिए, ये वाला टर्म नीचे आएगा तो 1 माइनस एक्सपोनेंशियल एच सी लैम्डा के बी टी है, बट यहां पे माइनस साइन भी आता है, ये वाला जो साइन है इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, सो यहां से साइन आ जाता है प्लस लैम्डा और -5 है वो कॉमन आ जाती है। यहां पे आया एक्सपोनेंशियल एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा के बी टी डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा के बी टी -1। ओके, अब अगर इस वाली टर्म को चेक करूं तो ये मेरा क्या होता है यू लैम्डा। अगर हम यू लैम्डा की चेक करें वैल्यू, ये सेम आ रही है। अब हमें पता है कि इस वाले एक्सप्रेशन को जो डेरिवेटिव है इसको इक्वल हमें करना है 0 के। ये जो यू लैम्डा है वो 0 हो नहीं सकता, बिकॉज कुछ ना कुछ जो डिस्ट्रीब्यूशन है कुछ ना कुछ तो होगा। ओके, अब इस वाली वैल्यू से हमें करना है। ओके, यहां पर कुछ टर्म बाकी रह गई, ये वाला जो टर्म है ये बाकी रह गया, सॉरी, एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा स्क्वायर के बी टी। ओके, अब इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। सो -5 इज इक्वल टू, बाकी क्वांटिटीज को इधर लेके जाता हूं, लैम्डा से यहां पर एक लैम्डा कैंसिल हो जाता है। ओके, सो मैं कह सकता हूं कि जो 5 है वो इक्वल हो जाता है अपने एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा के बी टी और एक्सपोनेंशियल एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा के बी टी डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा के बी टी -1। ओके, अब यहां से मैं क्या एज्यूम करता हूं कि मेरा एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा के बी टी, ये वाली जो क्वांटिटी है अगर मैं x एज्यूम कर लेता हूं इसको। ओके, सो अपन लिखते हैं कि x इज इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा के बी टी। ओके, ये यहां पुट करता हूं तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये कुछ ऐसे चेंज हो जाए कि जो 5 है वो इज इक्वल टू है x e टू द पावर x। ओके, और यहां पर आ जाता है e टू पावर x -1। अब ये वाली जो इक्वेशन है ये ट्रांसीडेंशियल इक्वेशन है। ओके, हम इसको ऐसे ही फाइंड आउट कर नहीं सकते हैं, इसके लिए हमें न्यूमेरिकल मेथड यूज करना पड़ेगा। ओके,
सो इसके लिए अगर हम x को सेपरेट करें, हम क्या, अभी तक हमने यहाँ तक पहुंच गए कि हमारे पास एक ट्रांसडेंशियल इक्वेशन आ जाता है, एक x की वैल्यू आ जाती है कि हमने यहाँ पर x की वैल्यू पुट की। ओके, अब यहाँ से इसको थोड़ा सोल्व करते हैं कि मल्टीप्लाई करते हैं इसका 5 एक्सपोनेंशियल x माइनस 5 इज इक्वल टू x एक्सपोनेंशियल x। ओके, यहां से अगर हम ये वाली जो x है इसको सेपरेट करें तो x इज इक्वल टू कितना आता है, डिवाइड करते हैं तो यहां से 5 माइनस 5, अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल जो है वो आपका माइनस x हो जाता है। अगर इस इक्वेशन का अगर सॉल्यूशन अगर हम फाइंड आउट करें तो हमें एक कांस्टेंट, यहाँ पर जो x है जो कि हम न्यूमेरिकल मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं, ये मिलता है 4.95। ओके, अब ये x की वैल्यू यहाँ पर अपने को पता लगी। अब अगर x की वैल्यू यहाँ पर मैं पुट करता हूँ कि hc डिवाइडेड बाई लैम्डा kbt, ओके, इज इक्वल टू 4.95। ओके, अगर मैं h की, c की, kb की वैल्यू पुट करता हूं तो मेरे को एक रिलेशन मिलता है कि लैम्डा, अब इस केस में लैम्डा क्या है, मैक्सिमम है। सो लैम्डा मैक्स इंटू टी इज इक्वल टू हमें एक कांस्टेंट क्वांटिटी मिलती है, और b की जो वैल्यू आपको पता है वो होती है आपकी 2.89 इंटू 10 पावर माइनस 3, ओके, इंटू मीटर इंटू केल्विन। ओके, सो यहां से हम देख सकते हैं कि जो हमारा वेन्स डिस्प्लेसमेंट ला था वो प्रूव हो जाता है। ओके, आप वैल्यू पुट करके देख सकते हो एच सी की। ओके, अब हम जो वेन्स लो है, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लो, उसका जो एक्सप्रेशन है, जो कंडीशन आती है, उसको हम इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी अब फाइंड आउट करेंगे। ओके, नॉर्मली हमने देखा इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ हम कहते हैं कि जो लैम्डा मैक्स है इनटू में टेम्परेचर इज इक्वल टू ए कांस्टेंट भी होता है। नॉर्मली हम गलती क्या करते हैं कि लैम्डा मैक्स की जगह जो रिलेशन होता है अपना लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन म्यू, ये यहाँ पुट करके वैल्यू निकालते हैं, इसे सी म्यू मैक्स इज इंटू टी इज इक्वल टू बी। ये जो कैलकुलेशन है ये बिल्कुल गलत है। हमें जो वैल्यू निकालनी पड़ेगी वो थ्योरेटिकली निकालनी पड़ेगी वापस से, बिकॉज जो लैम्डा मैक्स का पीक है ये जरूरी नहीं है कि वो म्यू मैक्स का पीक हो। ओके, सो सबसे पहले अपन लिखते हैं जो प्लॉन्क्स लॉ के अंदर जो स्पेक्ट्रल एनर्जी है, यू म्यू डी म्यू इज इक्वल टू 8 पाई म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी क्यूब, h म्यू डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल h म्यू डिवाइडेड बाई kbt -1। ओके, सिंपली हम वैसे ही करेंगे जैसे पिछले केस में हमने किया था कि मैक्सिमा के लिए हम करेंगे कि जो आपका डी यू म्यू है, डी म्यू इज इक्वल टू 0 होगा, बिकॉज मैक्सिमा के केस में आपका जो स्लोप है वो 0 होता है। बिकॉज अगर आप स्लोप बनाओगे मैक्सिमा पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी। ओके, सो आपका डी यू लैम्डा डी म्यू है वो कितना आता है, चेक करते हैं। कांस्टेंट को एक बार लिख लेते हैं, 8 पाई डिवाइडेड बाई सी क्यूब, एच भी यहाँ आ जाता है। अब डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ क्या आ गया, यहाँ म्यू क्यूब आ गया। ओके, डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल एच म्यू डिवाइडेड बाई के बी टी -1। ओके, अब हम u अपॉन v से अगर
इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। सो उसमें क्या होता है कि नीचे वाले जो v है उसका स्क्वायर डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में आता है आपका v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन माइनस v का डिफरेंशिएशन u एज इट इज। इसको अपन लिख लेते हैं कि d अपॉन डी एक्स u डॉट v है वो इज इक्वल टू आपका आता है 1 v², इसमें आता है v डॉट u प्राइम माइनस v प्राइम u डॉट। ओके, ये फॉर्मूला जस्ट यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ओके, सो यहाँ आ जाता है डी यू लेमडा डिवाइडेड बाई डी म्यू इज इक्वल टू हो जाता है हमारा 8 पाई एच डिवाइडेड बाई सी क्यूब। अब यहां पे डेरिवेटिव करते हैं। सो हमें यहां मिलेगा नीचे वाले का स्क्वायर। ओके, इट मींस एक्सपोनेंशियल एच म्यू डिवाइडेड बाई के बी टी, ओके, -1 इसका स्क्वायर। ओके, पर इसको सही से लिखते हैं। सबसे पहले ऊपर वाली टर्म्स लिख लेते हैं। सबसे पहले v एज इट इज, v है वो ये एक्सप्रेशन है। ओके, इनटू u का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव कितना हो गया 3 म्यू स्क्वायर। ओके, अब ये वाली टर्म यहां आएगी, नीचे v स्क्वायर है उसको अगर इसके नीचे लेके आएंगे तो ये ऊपर वाली क्वांटिटी एक v से एक v यहां पर कैंसिल हो जाएगा, नीचे यहां पर जो क्वांटिटी है वो बचेगी एक्सपोनेंशियल h म्यू डिवाइडेड बाई के बी टी। ओके, इसको हम कॉमन ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं कॉमन। ओके, सो ऑल ओवर हमें मिलता है 1 अपॉन ये जो एक्सपोनेंशियल का टर्म है माइनस में 1, इधर अपने को मिलता है 3 v स्क्वायर। अब यहां पे देखिए, अब यहां पे अगर हम चेक करें u एज इट इज माइनस म्यू क्यूब, नीचे अगर इसका डेरिवेटिव करें तो इसका डेरिवेटिव कितना होता है एक्सपोनेंशियल h म्यू डिवाइडेड बाई के बी टी, और अगर इस टर्म का करेंगे तो हमारे पास h डिवाइडेड बाई के बी टी आ जाता है। ओके, और डिवाइडेड बाई हमारे पास आ जाता है ये वाला टर्म एक्सपोनेंशियल, यहां पर एक्सप्रेशन है -1। ओके, अब हम क्या एज्यूम करते हैं, अब यहां से देखिए, यहां से म्यू स्क्वायर आप कॉमन निकाल सकते हो। सो हमने म्यू स्क्वायर यहां से कॉमन निकाल दिया। सो यहां से ये म्यू स्क्वायर चला गया, यहां पर एक म्यू बच गया। ओके, और इस म्यू को आप इस टर्म के साथ लिख सकते हो। ओके, ये वाला जो एक्सप्रेशन है आपका, ये आपका एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन आ गया। अब इस क्वांटिटी को हमको 0 के इक्वल पुट करना है, बट हमें पता है यू लैम्डा 0 के इक्वल नहीं हो सकता, इसके लिए इस क्वांटिटी को 0 के इक्वल होना पड़ेगा। सो अगर हम h म्यू डिवाइडेड बाई के बी टी को अगर x के इक्वल रखते हैं, सो हमें वैल्यू मिलती है 3 इज इक्वल टू x एक्सपोनेंशियल x डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल x -1। ये जो इक्वेशन है एक ट्रांसेंडेंशियल इक्वेशन है जिसको हम थ्योरेटिकली सॉल्व नहीं कर पाते, इसको हमें न्यूमेरिकली सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, सो ये जो यहां से x की वैल्यू है वो हमें मिलती है 3। ओके, सो अगर मैं इनको रिलेट करूं, जो मैंने h म्यू डिवाइडेड बाई के बी टी यहां पर रखा था, इसकी वैल्यू पुट करता हूं तो म्यू की मेरे को वैल्यू मिलती है
3 kBt डिवाइडेड बाई h। सो अपन कह सकते हैं कि जो म्यू मैक्स है वो इज इक्वल टू 3 kBt डिवाइडेड बाई h। सो इट मीन्स ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये इस एक्सप्रेशन से बिल्कुल अलग है, और यही एक्सप्रेशन अपने को यूज करना है जब भी अपने को म्यू मैक्स अगर पूछे। ओके, सो ये जो है ये वेन्स डिस्प्लेसमेंट ला इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके,